वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर के जो पार्ट 3 है, चैप्टर नंबर सेकंड, टाइम वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट, इसका पार्ट 4 करेंगे। गाइस, अगर आपने अब तक हमारे इसरो की 3 वीडियोस नहीं देखे तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं फिर भी कोशिश करूँगा, अगर आपने नहीं देखी फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और मेक श्योर दैट कि आपको फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्लेलिस्ट में सर्च करिए एमएमटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। गाइस, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 5th करेंगे। और हमारे पास बुक्स कौन सी है आपने देख ही लिया पहले ही। ये बुक है हमारे पास, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डॉक्टर आर.पी. रस्तोगी की, सुल्तान चंद एंड सन्स के इसके पब्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर देखो गाइस क्या है। 5th क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ आपकी नोट कॉपी में, फिर समझ में आएगा। बच्चों, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट मतलब अभी की वैल्यू, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो ध्यान से। ये हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी आज की वैल्यू। तो प्रेजेंट वर्थ ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1,00,000 पर ईयर। पर ईयर मतलब हर साल क्या देने पड़ रहे हैं उसे, 1-1 लाख रुपए। इसमें ये रहा। और कब तक देने हैं हमें ये, विच आर एज्यूम टू बी इनकर्ड कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मतलब लगातार, थ्रू आउट मतलब हर साल। कब तक, 8 ईयर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मान लो फ्यूचर वैल्यू है। और हर साल कितने कितने रुपए देने हैं, 1 लाख रुपए। 1 लाख 1 लाख हर साल देने हैं आपको। इस तरीके से कब तक देने हैं, ये 8th पीरियड तक देने हैं आपको। और कहना क्या चाह रहा है ये, यानी आपके पास एन क्या है, 8 ईयर्स आ गया, टाइम निकल गया। रेट क्या है आपके पास, कहता है इफ़ द इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव मतलब एनुअल रेट क्या है हमारे पास, 12%। तो 12% मतलब क्या है, दो अंकों के बाद आप क्या करोगे, सीधे हाथ से देखो, राइट हैंड से काउंट करना शुरू, 1 2 का क्या करोगे, डेसिमल लगा दोगे 2 के बाद, तो आपका रेट निकल गया। रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालने की पूछ रहा है। व्हाट इज़ द व्हाट मतलब क्या है प्रेजेंट वर्थ किस चीज़ का। जो अगर मैं हर साल क्या करूँ, 1 लाख 2 लाख 3 ऐसे ऐसे खर्च करता रहूँगा, तो बताओ आज मुझे कितने रुपए जमा करने चाहिए, या आज उसकी क्या वैल्यू है अगर मैं 1-1 लाख रुपए हर साल खर्च कर दूँ, यानी मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए, यानी मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो समझो ये केस कौन सा बन रहा है, ये केस बन रहा है, आपको पता होगा जैसा कि हमने शुरू में ही किया था इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, कि जब भी आपको इंस्टॉलमेंट दे रखी है, देखो इंस्टॉलमेंट है ना, पहले साल की इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की इंस्टॉलमेंट दे रखा है। और निकालना क्या है, टोटल अमाउंट निकालना है। मतलब देखो यहाँ से पहले का सबका क्या निकालना है, फर्स्ट, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो जो निकालना है वो लिखोगे आप, क्योंकि इसमें कि केस कौन सा केस समझो, ये केस ऐसा बन रहा है कि इंस्टॉलमेंट गिवन है, फ्यूचर वैल्यू की, फ्यूचर वैल्यू नहीं है सब, फ्यूचर वैल्यू की इंस्टॉलमेंट गिवन है, और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो जो दे रखा है वो लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू, इनटू करूँगा, क्योंकि मुझे दे के रखा है, इंस्टॉलमेंट दे रखा है फ्यूचर वैल्यू की, तो मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि इक्वल टू में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं क्या लिखूँगा, PVAF, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है ना। एन्युटी फैक्टर मतलब क्या, हर साल जब भी रिपीटेड होगा तो आपको CVAF या PVAF लगाएंगे। और इसका पता कैसे चलता है, इक्वल टू में जो लिखा रहता है उसी के टेबल को हमें देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे PVAF प्रेजेंट वैल्यू है तो PVAF लिखोगे, अगर फ्यूचर वैल्यू है तो CVAF लिखोगे। वो आपको सेकेंड पार्ट में क्लियरली हो जाएगा अगर आप वीडियो देखोगे तो। फिर यहाँ पे क्या, रेट, ठीक है गाइस, इनटू में एन ईयर्स, ये आपका फॉर्मूला था। इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, हमें करना क्या है, क्वेश्चन को साथ में लेके चलना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू की जगह प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारे पास हर साल की, 1 लाख रुपए, ठीक है। इस इनटू में PVAF टेबल देखनी है कितने पे, रेट पे और एन ईयर्स। रेट हमारा क्या था, तो PVAF लिखूँगा यहाँ पे, रेट क्या है हमारे पास 0.12, कोमा, फिर एन क्या है, एन है हमारे पास 8 ईयर्स।
आपको क्या करना है, पी वी ए एफ टेबल निकालनी है। पी वी एफ टेबल आपके पास होनी चाहिए, प्रिंट आउट निकालो कहीं से भी, या फिर आप क्या करो फोटो स्टेट करा लो, बुक के लास्ट में आपको मिल जाएगी। और बुक लेनी तो कंपलसरी है, क्योंकि आप अगर कोचिंग नहीं ले रहे तो बुक तो लेना ही पड़ेगा ना आपको। तो रेट लिखोगे, पी वी ए एफ टेबल निकालोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ पी वी ए एफ टेबल क्या है जी। ये रही पी वी ए एफ टेबल आपकी, और 8 ईयर्स पे देखना है, और रेट क्या 12%। देखो पी वी ए एफ दिख रहा है आपको, पी वी ए एफ टेबल है ये। रेट क्या था हमारे पास, 12% है। तो आपको इसमें शायद ना दिख रहा हो, दिख रहा है 12% है गाइस। तो 12% और टाइम क्या बोलता है 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स इसके गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या आ गया 4.968 आ गया। बस आप यहाँ से देखो और इसको लिखो। तो गाइस आपके पास बुक्स तो होनी चाहिए। तो क्या कहता है 1,00,000 लिखूँगा इनटू में, जो इसकी टेबल आई थी क्या 4.968। अगर ये आपको देखनी नहीं आती तो आपको सेकंड वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा, जब भी आपको क्लियरली होगा। और इसका आंसर क्या आएगा 4,968 और 00। बस ये आपका आंसर हो गया। इस चैप्टर में क्या होता है गाइस, अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है, तो आपका थोड़ा आंसर कम भी आ सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, आपको अप्रोक्सीमेटली लेके चलना पड़ता है। ठीक है गाइस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, मैं वो कराता हूँ। तो 6th क्वेश्चन क्या है देखो पहले। 6th क्वेश्चन कहता है अ फर्म परचेज अ मशीनरी ऑफ 8 लाख रुपीज़। मतलब एक फर्म है, क्या करती है, मशीनरी को परचेज करती है कितने में, 8 लाख में, बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 1.5 लाख। डाउन पेमेंट कर देती है, मतलब वही जो हम परचेज करते हैं तो शुरू में जो हम खरीद पैसे देते हैं वही 1.5 लाख रुपये देती है। और क्या करती है, एंड रिमाइंडर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, और जो बचे हुए पैसे वो कहती है कैसे देती है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में देती है। और इंस्टॉलमेंट कितने की है, 1.5 लाख रुपये की, और कब तक है 6 ईयर्स। ठीक है गाइस। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द फर्म। तो आपको रेट निकाल के देना है उस फर्म का कितना होना चाहिए, कि अगर मैं 1.5 लाख रुपये कब तक पे करूँगा, मैं उसे 6 सालों तक पे करूँगा। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर आपको क्लियरली हो जाएगा जल्दी है। फ्रेंड्स तो आप समझ चुके हो कि इस क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में क्या था कि एक मशीन है, उस एक कंपनी है, उसने क्या करा एक मशीन खरीदी 8 लाख रुपए की, और क्या करा डाउन पेमेंट कर दिया कितने पे, 1.5 लाख रुपए कर दिया। तो बचे कितने 6.5 लाख रुपए। और उसने कहता है कि अब उसको पेमेंट करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट में, कब तक, 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करना चाहता है 6 सालों तक। तो अगर वो 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करना चाहता है, इसका मतलब कंपनी ने तो क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो देखना पड़ेगा कि भाई मैं 1.5 लाख रुपए अगर पेमेंट कर रहा हूँ 6 सालों तक, तो क्या मैं फ़ायदे पे जा रहा हूँ नुकसान में जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसको चेक करने के लिए क्या बताएगा, वो रेट बताएगा कि मेरा रेट क्या है। तो वही आपको रेट कैलकुलेट करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो समझो क्वेश्चन में देखो पहले क्या दे रखा है, प्रेजेंट पहले कॉस्ट क्या है हमारे पास, परचेजेस ऑफ मशीन। तो यहाँ पे करूँगा परचेज कितना है, परचेज 1 लाख रुपए का, 8 लाख का, लेस क्या करोगे आप, अब जो पेपर पैसे आप शुरू पे दे दोगे डाउन पेमेंट का उसे थोड़ी रखोगे। तो डाउन पेमेंट आपने माइनस कर दिया, 1.5 लाख रुपए का कितने बचे, 6,50,000 बचे, इतने रुपये बच गए। अब इसका क्या बन गया, एक तरीके से लोन बन गया, या मैं कह सकता हूँ परचेज ऑफ मशीनरी का जो कॉस्ट बन गया वो आ गया। इतना आने के बाद आपने क्या करना है, अब ये बताना है कि इस पैसे को मैं 6 सालों तक पेमेंट करना चाहता हूँ, कितने कितने रुपये दे करके, 1.5 लाख रुपये। ओके गाइस, यानी 1.5 लाख कह सकता हूँ मैं। आपको ये बताना है कि मेरी रेट क्या है कंपनी की, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है, हम टेबल देखते हैं कि उस टेबल पे वो नंबर आएगा, तो बस वही करना है यहाँ पे आप। तो समझो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। यहाँ तक आपने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन समझ गए, अब देखो करना क्या है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, वो ध्यान से समझना है आपको। अब देखो इसमें प्रेजेंट वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है प्रेजेंट वैल्यू, एक तरीके से मेरे पास 1.5 लाख रुपये होगी ना, 6,50,000 होगी मेरे पास, यही तो होगी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू है, और फ्यूचर वैल्यू भी तो मुझे पता है कि भाई मुझे 1.5 लाख रुपये क्या करने हैं, देने हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू भी मेरे पास है, फ्यूचर वैल्यू भी है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है मेरे पास, 6,50,000 रुपये, और फ्यूचर वैल्यू क्या है, 1,50,000। तो अब ये बताओ किसका फॉर्मूला लगाऊँ, प्रेजेंट वैल्यू लिखूँ इक्वल टू में, या फ्यूचर वैल्यू लिखूँ। तो जब भी प्रेजेंट वैल्यू भी दे रखा होगा और फ्यूचर वैल्यू भी दे रखा होगा, पर फ्यूचर वैल्यू का यहाँ पे क्या है, इंस्टॉलमेंट है, आपको ये याद रखना है।
तो क्या करना है मैं आपको लिख दे रहा हूँ, फिर आप बहुत जल्दी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स पहले आपको एक क्वेश्चन नोट कर लेना है, क्योंकि मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ, पेज चेंज हो जाएगा फिर। तो आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ। तो देखो क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन में जब भी अब देखो मैं समझा रहा हूँ क्या कह रहा है। जब क्या हो, क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों दे रखा हो, बट वहाँ पे ना दोनों में से किसी एक का इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, याद रखना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लगाते हैं जिसका टोटल अमाउंट दिया होता है, और इससे क्या होता है आपका आंसर सही आता है। अगर आप पी वी ए एफ टेबल देखोगे या सी वी ए एफ टेबल देखोगे, क्योंकि हमारे पास इंस्टॉलमेंट का केस है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा, और वो पी वी ए एफ या सी वी ए एफ टेबल में मैच नहीं होगा। ओके गाइस, आपको मैं एग्जांपल लेके कराऊंगा तो बहुत क्लियर होगा। पहले तो एक क्वेश्चन सॉल्व कराना है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है, फ्यूचर वैल्यू दे रखा है, तो आप बताओ कि मुझे रेट क्या होगा। तो ध्यान से देखना गाइस मैं क्या करूँगा, क्योंकि जो मैंने लिखा है बस मुझे वही करना है। मैंने क्या लिखा है, जब दोनों की वैल्यू दे रखी है तो मैं फॉर्मूला किसका लगाना है, जिसका टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट हमारे पास किसका है, 6.5 लाख है टोटल अमाउंट। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में क्या लिखूँगा, फ्यूचर वैल्यू इनटू में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट गिवन है ना, इंस्टॉलमेंट का केस बन गया, तो मैं क्या लिखूँगा, पी वी ए एफ। फिर क्या लिखूँगा यहाँ पे, रेट क्या था हमारे पास, इसका रेट है हमारे पास, रेट तो हमें निकालना है, तो R%, और टाइम क्या है हमारे पास 6 ईयर्स। गाइस आपको ये चैप्टर अगर करना है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आपको वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखनी है, चारों पार्ट्स 5 पार्ट जितने वीडियोस इसके होंगे, और आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। कंफर्म आपको ये चैप्टर फिर कभी दिक्कत नहीं देगा। तो इस तरीके से लिख दिया। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी, 1.5 लाख रुपये। फ्यूचर वैल्यू क्या है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू 6.5 लाख है, और फ्यूचर वैल्यू क्या है, 1.5 लाख रुपये। ओके, इनटू में पी वी ए एफ, और यहाँ पे वही R% और 6 ईयर्स। आपने क्या करना है, ये तो पी वी ए एफ टेबल तो टेबल में देख के मिलेगी, तो इसको टेबल में देखने के लिए पहले अब इसकी वैल्यू तो निकालो, क्या वैल्यू आ रही है। तो ये इनटू है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, जब साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 6.5 लाख डिवाइड में 1,50,000 इक्वल टू पी वी ए एफ R% और 6 ईयर्स। ये आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 4.33 आता है। क्या आएगा, 4.33। तो यानी आपको क्या करनी है, पी वी ए एफ टेबल निकालनी है। ठीक है गाइस, और आपको जब ये देखोगे तो जैसे ही आपने पी वी ए एफ टेबल निकाला, 1 मिनट रुको मैं पी वी एफ टेबल निकाल के दिखाता हूँ। गाइस देखो, यदि आपकी पी वी ए एफ टेबल, तो ये आपकी क्या है, पी वी ए एफ टेबल है। इस टेबल को आपने देखा तो आपको क्या वैल्यू निकालनी थी, 4.33 ना। तो देखो 4.33 कौन से साल में, छठे साल में। अब जब ये 6th ईयर में देखोगे तो ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा 6th ईयर आपका, 6th ईयर के ये रहा। आप इसके सामने जाते रहो, देखो 5 5 5 5। आपको ऐसी वैल्यू निकालनी जहाँ पे 4 आ रहा हो और 4.3। तो ध्यान से देखो, अब आपको 4.3 दिखेगा। ये रहा 4.35, और आप इसके आगे जाओगे तो 4.3 की जगह 4.2 हो जाएगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो बस ये आपका 4.35 आ गया, यानी अप्रोक्सीमेटली हो गया। तो कब आया ये, 10% पे आया है, और 6th ईयर में। तो बस अब आपको यहाँ पे लिख देना है। तो कैसे आया ये, आपको अगले पेज पे दिखाता था लिख करके। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है बाय लुकिंग, मतलब हमने क्या करा, देखा। बाय लुकिंग किस टेबल को, पी वी ए एफ टेबल एट ईयर 6, मतलब कौन से साल पे हमने देखा, छठे साल पे। अब इसके बाद क्या कहता है, वी फाइंड 4.33 अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग बोल सकते हैं, एट 10%। मैंने आपको अभी दिखाया ना 10% आया, 10% आया, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 10% हो चुकी है, बस रेट निकल गया आपका अप्रोक्सीमेटली। ओके गाइस, ये आपका आंसर हो गया। अब मान लो अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला ना लगाया होता, आपने क्या लगाया होता, मान लो उसी क्वेश्चन में ऐसे करा होता, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है गाइस, इनटू में प्रेजेंट वैल्यू, इनटू में, क्योंकि टेबल किसकी बन रही थी आपके पास, एक सेकंड, फ्यूचर वैल्यू लिखोगे तो फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट कितना था, 1.5 लाख रुपये।
ओके गाइस, फिर इक्वल टू में प्रेजेंट वैल्यू 6.5 लाख रुपए। और क्या करते हैं 6.5 लाख के बाद, क्योंकि इक्वल टू में आपने फ्यूचर वैल्यू लिखा है तो यहाँ पे आपको CVAF लिखना पड़ेगा। इंटू में वही R% एन ईयर्स, समझ रहे हो ना यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे वही लिखोगे इंटू में CVAF, ये इंटू है, इधर की जगह डिवाइड, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 6,50,000, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा CVAF, यहाँ पे वही R% एन ईयर्स, फिर वही R% एन ईयर्स, डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होकर आपके क्या आएगा 0.2372307 आएगा। और जब आप ये PVAF टेबल में देखोगे तो PVAF टेबल में ये वाली कोई वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, यानी ये जब वैल्यू CVAF टेबल में आप जब देखोगे ना, सॉरी गाइस, तो CVAF टेबल में क्या होगा, ये वैल्यू तो आपको मिलेगी नहीं। अगर नहीं मिलेगी इसका मतलब आपने क्या करा है, रॉन्ग करा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर फ्लॉप हो जाएगा। यानी क्या कह सकते हो, आपका आंसर ही गलत है, यानी तरीका हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट सही होगा। ओके गाइस, अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन करेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ पहले गाइस। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 7th है। तो क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर एक्स है, वो क्या करता है, बोरो करता है, बोरो मतलब उधार लेता है कितने रुपए, 1,00,000 रुपए, एट द रेट 8%। मतलब आपके पास क्या गिवन है, रेट है कितना 8%, 8% मतलब 0.08, ठीक है। लोन ले रहा है ना, लोन, तो लोन का मतलब क्या है, ले रहा है ना एक तरीके से, तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपए, प्रेजेंट वैल्यू मिल गई, लोन मिल गया, रेट मिल गया, मतलब एन इक्वल एनुअल पेमेंट्स आर टू बी मेड, मतलब वो चाहता है कि पेमेंट करे कब, इक्वल पेमेंट करे, कब तक, मेड फॉर 6 ईयर। तो एक तो पहली बात 6 सालों तक के लिए, तो एन क्या है हमारे पास 6 ईयर्स। हाउएवर, देखो दो क्वेश्चन हो गए, एक ही क्वेश्चन है, तो हाउएवर एट द टाइम ऑफ द पेमेंट, फोर्थ पेमेंट, मतलब जब उसको पेमेंट करने का टाइम आता है तो वो क्या करता है, फोर्थ पेमेंट के टाइम पे ही वो चाहता है द इंडिविजुअल इलेक्ट, इंडिविजुअल मतलब जो जिसने भी ये लोन लिया है, इलेक्ट टू पे ऑफ द लोन, मतलब एक साथ क्या कर दे, पे कर दे, हाउ मच शुड बी पेड। अब ये बता रहा है, देखो दो ध्यान से देखो, दो क्वेश्चन हो गए इसमें। पहला तो यहाँ तक हम करते कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपए। ओके गाइस, इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके, और फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे पास हर साल की, ये हमें निकालनी है ना। इसके बाद कहता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर एट द टाइम ऑफ फोर्थ पेमेंट, फोर्थ पेमेंट कब करेगा, लास्ट में ही करेगा ना इसके, करेगा, यानी 3 ईयर तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ का स्टार्टिंग हुआ, फोर्थ पेमेंट जब होता है ना इसका, तो ये क्या करता है, उसी टाइम पे चाहता है कि आगे के जो बचे हुए दो पेमेंट है, फिफ्थ की भी और सिक्स की भी, सबकी पेमेंट तभी कर दो। तो पहले मैं ये पता लगाता हूँ कि मुझे हर साल कितने कितने रुपए देने हैं। देखो क्वेश्चन समझो, ये अब तक का सबसे अलग क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का इंस्टॉलमेंट का केस बन गया। इंस्टॉलमेंट इस बार गिवन है या निकालनी है, तो देखो ध्यान से, टोटल अमाउंट हमें तो गिवन है, और फाइंड क्या करना है, इंस्टॉलमेंट निकालना है। और मैंने कहा था जब भी इंस्टॉलमेंट वाला केस आएगा तो आपको मैंने सिंपल फार्मूला बताया था कि फ्यूचर वैल्यू इसमें निकालने का क्या है, फ्यूचर वैल्यू तो निकालोगे, फ्यूचर वैल्यू की इंस्टॉलमेंट निकाल, तो ऊपर क्या रखोगे, प्रेजेंट वैल्यू, डिवाइड में क्या रखोगे उसका टेबल, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू की, तो क्या लिखोगे यहाँ पे PVAF, इसका रेट हो जाएगा, ठीक है, R% और N ईयर्स, हो गया इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपए। ओके, अब रेट कितना था हमारे पास, रेट था हमारे पास ये रहा 0.08, यानी मैं कह सकता हूँ 0.08 इंटू में टाइम क्या था हमारे पास 6 ईयर। मैंने क्या करा, इसको PVAF टेबल में मैंने देख लिया, आपको खुद देखना है, देखा, और फिर क्या करना है, छठे साल में जो रेट था 8% वहाँ पर लिखना है। तो जब आप रेट लिखोगे तो इसका आएगा वैल्यू 4.623 आ गया, ठीक है गाइस। फिर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, आपको हमेशा कैलकुलेटर अपने पास रखना है, तो कैलकुलेटर का जब यूज करके इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 21,600
31 रुपये, मतलब उसे हर साल इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ। पहले साल कितने रुपए देगा, 21,631। ओके गाइस यहाँ तक। फिर अगले साल दोबारा देगा कितने, 21,631 रुपये। फिर 21,631। इस तरीके से वो देता रहेगा, और जैसे 3 साल तक दे दिया ना उसने। अब फोर्थ में क्या हो रहा है ना, उसको फोर्थ ईयर में क्या होगा, देने पड़ेंगे। तो देगा, फोर्थ का पेमेंट तो करेगा साथ में, साथ में जो फिफ्थ का था वो भी करेगा, और सिक्स्थ का भी करेगा, चौथे का भी करेगा, और पाँचवें का भी करेगा, और छठे का भी करेगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है, 3 ईयर तो खत्म हो गए। फोर्थ में आप देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। अब कहते हैं ना यहाँ पे ये बताना है फोर्थ ईयर में, मैं इसमें समझो इस तरीके से बन गया। ये थर्ड ईयर कंप्लीट, फोर्थ ईयर में आया ये। तो देखो अब तक हमने क्या करा, थर्ड इंस्टॉलमेंट दे दी कितने की, 21,631 की। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट जब देने की बारी आई ना, तो उसने बोला क्या कि मैं भाई फोर्थ पेमेंट तो करूँगा ही, साथ में मैं क्या करूँगा, पाँचवीं की भी और छठे की भी एक साथ पेमेंट कर दूँगा। मतलब अब ये बताना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू आज की बतानी, कितने रुपये उसे देना पड़ेगा, क्या है फ्यूचर वैल्यू का। अब इंस्टॉलमेंट पता नहीं आपको, देखो 21,631 रुपये तो उसे देने थे, 21,631 रुपये देने थे, तो डिसाइड हो चुका था अभी जब हमने करा। और वो ये नहीं चाहता कि मैं इसको बाद में दूँ, मैं आज ही देना चाहता हूँ। तो आप खुद सोच के देखो, जो पेमेंट उसे 2 साल बाद देनी है और वो आज ही अगर देगा तो उतने पैसे देगा, कम देगा, थोड़े तो कम करेगा ना। तो बस वही करेगा, क्या क्या करते हैं उसे, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, देनी है मतलब आज की। तो क्या करेगा देखो, पहले तो क्या करेगा वो, आज के पैसे देगा, यानी मैं उसको अलग से लिख लूँ, 21,631 रुपये देगा ही, आज के देगा। साथ में क्या करेगा, वो कहेगा मैं फ्यूचर वैल्यू के अमाउंट भी दूंगा, कितना, इनटू में। अब ये जंप करके आ रहा है ना 2 सालों, कितने साल का, पाँचवें का और छठे का। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे ईयर क्या होगा, 2 ईयर्स, यानी रेट क्या था हमारा, वही 0.08 इन कोमा 2 ईयर्स, 2 सालों का इंस्टॉलमेंट। ठीक है। और टेबल क्या होगी, PVAF या PVF, क्योंकि ये जंप करके जा रहा है तो PVF, तो PVF आ गया, तो इतना आ चुका है। तो PVF जब आ गया तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमें तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू क्या है, 21,631 रुपये इंटू PVF, टेबल निकालो, क्या है रेट हमारा, 0.08, और 2 सालों का। जब आप वहाँ पे देखोगे तो आपका ये आएगा 1.783, इतना आ जाएगा। आपको इसे इंटू करना है प्लस में 21,631 रुपये, क्योंकि वो तो फोर्थ पेमेंट थे ना, और ये क्या है, फिफ्थ और सिक्स्थ का 2 साल का इकट्ठा दे रहा है। तो अब क्या करा मैंने, इसे सॉल्व करने की कोशिश करी है। देखो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में क्या होगा, इसको इंटू जब मैं करूँगा तो इसको इंटू करने पे मेरा आया, और इंटू करा और इसको ऐड करा तो मेरा आएगा आपका ये 60,200 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है गाइस, इसका आंसर बुक में ऐसा है 60,207 रुपये। इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले कह चुका हूँ कि आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लेके चलना पड़ता है, ऐसा आंसर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके नियर बाय आएगा तो ठीक है, ओके हो गया आंसर। अब मान लो हो गया आंसर, बस ख़त्म। चलो अब मान लो जनरल नॉलेज की बात करते हैं। अब मान लो इसी क्वेश्चन को से क्या करना है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता तो क्या करता हूँ, 3 साल की और पेमेंट करता ना इंस्टॉलमेंट पे, तो 21,631 रुपये देता, और साथ में 3 सालों का करता तो क्या होता है, ये 3 × 1 = 3, 3 × 9 18, तो उसे कितने रुपये देने पड़ते हैं, 64,893 रुपये देने पड़ते हैं। बट रियल में दे कितना रहा है वो, 60,200 रुपये दे रहा है, मतलब कुछ तो कम दे रहा है ना। तो वही तो मैं यहाँ पे समझाना चाहता कि अगर वो बाद में जो पैसे देना चाहता हूँ, देना पड़ता उसे, और अगर वो आज ही दे रहा है तो थोड़े कम पैसे देगा, तो देखो कितना गैप आ गया, लगभग 4,500 रुपये का गैप आ गया। ठीक है गाइस, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है। पहली बात तो ये कि इतना मुश्किल क्वेश्चन मैंने तो अभी तक 10 ईयर में देखा नहीं है एक भी, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी हमें करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है कि ना आपके पास क्या है, एक लड़का है मिस्टर एक्स है, और वो क्या करता है 10 सालों, आज से 10th ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 10वें साल में क्या होता है,
मिस्टर एक्स स्टार्टिंग रिसीविंग अ पेंशन ऑफ 3000 रुपीज़, मतलब 3000 रुपये क्या करता है वो, 3000 रुपये उसे पेंशन के रूप में मिलनी स्टार्ट होती है कब, 10th ईयर, मतलब कितने साल निकल गए, शुरू के 9 ईयर निकल गए ना। 10वें साल में क्या हो गया, उसे 3000 रुपये मिलने स्टार्ट हुए। द पेमेंट विल कंटिन्यू फॉर 16 ईयर, मतलब वो पेमेंट जितना 3-3 हज़ार की, अब उसके बाद वो कंटिन्यू रहती है कब तक, 16 सालों तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते कब तक मिलेगी, 16 सालों तक मिलेगी। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आता है। अब कहता है हाउ मच इज द पेंशन वर्थ नाउ, मतलब आपको ये बताना है कि अभी के टाइम पे, मतलब आज के टाइम में इस पूरे पेंशन की वैल्यू क्या है। अगर रेट क्या है मेरे पास 10% है, रेट क्या है 10% है, तो मैं क्या समझूं, बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। पहली बात तो क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू किसकी निकालोगे आप, यहाँ से डायरेक्टली चाहो तो यहाँ तक निकाल सकते हो। अगर हमारे पास 3-3 हज़ार का क्या वो हर साल मिल रहा हो इंस्टॉलमेंट में, बट ये हर साल तो नहीं मिल रहा ना, हमें कब से मिलना स्टार्ट हुआ है, 10वें साल से, मतलब शुरू के 9 सालों तक हमने तो कुछ किया ही नहीं ना। तो पहले यहाँ की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कहाँ की, 10th ईयर की। ठीक है गाइस, प्रेजेंट वैल्यू। और जहाँ जब यहाँ की निकल जाएगी तो इसके बाद स्टार्टिंग की कर लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू किसकी, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास गिवन है, और फ्यूचर वैल्यू में हमारे पास क्या दे रखा है, इंस्टॉलमेंट है, यानी क्या दे रखा है सी वी। अब हम लेंगे कौन सा टेबल, पी वी ए एफ टेबल निकालेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है ना। और क्या लिखोगे यहाँ पे, रेट क्या है 0.10%, और टाइम क्या है हमारे पास, कब तक मिल रहे थे ये पूरे 16 सालों तक, तो 16 ईयर्स। ठीक है गाइस, अब क्या करना है आपको, पी वी ए एफ टेबल निकालनी है, 16 ईयर पे जाओ और 10% रेट होगा, कैलकुलेट करके निकाल दो। तो देखो मैं करता हूँ, फ्यूचर वैल्यू क्या है 3000 रुपये मिलेंगे। पी वी ए एफ टेबल अगर आप देखोगे ना 16वें साल में 10% से, तो आपकी वैल्यू वहाँ पे क्या आएगी गाइस, इसको तो हम 10% ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 7.824 आ गई आपको। ठीक है, इसको इंटू करोगे तो क्या आएगा, इंटू करने पे आपका 23,472 कैलकुलेटर से पूरा पूरा आ जाएगा। मतलब मैं बात करूँ 23,472 का, तो मतलब जो 10वें साल में जो इसकी वैल्यू है ना, यानी 10वें साल में क्या है 23,472 है, जो उसे क्या होंगे हर साल 3-3 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे इस तरीके से। अब मान लो यहाँ पे कहाँ आ गए हम, समझाता हूँ। आगे देखो, इस तरीके से था, क्या था 10वें साल में स्टार्ट थी, कितने रुपये मिले 3-3 हज़ार रुपये, यानी कि 10वें साल में उसकी वैल्यू क्या है 23,472 रुपये। तो इस तरीके से शुरू में आना है, यानी यहाँ पे आना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब देखो बीच में गैप है ना, कोई कुछ नहीं मिल रहा, यानी डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू दे निकालनी है, और क्या दे रखा है फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। तो जंप करके मुझे पहले साल पे आ रहा है ना, जंप करके कूद के आ रहा हूँ, एक तरीके से कूद के आ रहा हूँ। तो मैंने कहा था पी वी एफ टेबल देखना है, क्या देखनी है, पी वी एफ टेबल, रेट क्या वही 10%। अब टाइम है सबसे वैल्यू क्या, 10 साल हुई या 9 ईयर, तो इसमें आपको टाइम क्या लेना पड़ेगा गाइस, इसमें आपको टाइम लेना पड़ेगा 9 ईयर्स, क्योंकि 10वें साल में तो स्टार्ट हो गई थी ना, यानी कितने टाइम बीते थे कुल, 9 ईयर क्या हुआ हमारा कंप्लीट हुआ है। तो बस यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे पास 23,472 पे तो हैं, और पी वी ए एफ टेबल देखो ना जब आप 10% पे 9वें साल में, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.424। फिर इसको इंटू कर दो तो 9 का आंसर आ जाएगा 9,952 आपका, ये आपका आंसर आ चुका है। ओके गाइस, ये क्या हो गया आपका 8th क्वेश्चन हो चुका है। हेलो गाइस, तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कहता है एक नोवेल्टी इंडस्ट्रीज है, नोवेल्टी इंडस्ट्रीज इज एस्टेब्लिशिंग अ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ही। तो सिंकिंग फंड क्या होता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, हर साल कुछ कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। और क्या होता है, जो इसका टाइम पीरियड होता है उसके लास्ट में क्या करते हैं वो डिवेंचर इशू कर देते हैं, या कोई भी क्या करते हैं लोन वाला बॉन्ड इशू कर देंगे। सिंकिंग फंड टू रिडीम का मतलब वापस मिलेंगे, कितने रुपये मिलेंगे, एक तरीके से इकट्ठे हो गए 50 लाख रुपये। अब कहते हैं तो बॉन्ड इशू विच इज मैच्योर इन 15 ईयर्स, और टाइम क्या एक तरीके से इसका 15 ईयर है। टाइम मिल गया, फ्यूचर वैल्यू मिल गई हमें। हाउ मच दे हैव टू पुट मतलब वो कितने रुपये जमा करने चाहिए, फंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल कितने रुपये उन्हें जमा करने चाहिए, क्या हो सके ताकि 50 लाख रुपये इकट्ठा हो सके, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो सके। और क्या कहते हैं, एज्यूमिंग दैट द फंड्स आर कंपाउंडेड
एट 7% एनुअली, मतलब रेट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, और क्या दे दिया, उसका अमाउंट भी दे दिया। तो मैं इसको कराता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, समझो ध्यान से, फ्यूचर वैल्यू कितनी थी इसकी, फ्यूचर वैल्यू आपके पास 50 लाख रुपए, ये है। रेट क्या आपके पास, रेट है 7%, 7% मतलब 0.07। टाइम क्या आपके पास, एन क्या है, 15 ईयर्स। समझना ध्यान से क्या निकालना है। एक तरीके से ये रहा हमारे पास टेबल, इस तरीके से हम करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखता हूँ हमेशा, फ्यूचर वैल्यू। हमें क्या निकालना है, हर साल की फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट निकालनी है। ओ, हर साल कितने कितने रुपए जमा करूँ, देखो ना, ये तो पूछ रहा है पहले साल कितने करूँ, दूसरे साल कितने करूँ, तीसरे साल, चौथे साल, ऐसे कब तक, 16 साल तक, 15 साल तक मेरे को कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, कि क्या हो लास्ट में जाकर के मेरे पास क्या हो जाए, 50 लाख का अमाउंट हो जाए। कितना, 50 लाख का। समझ रहे हो गाइस। तो कौन सा केस बन गया, अगर केस आपको याद हो तो ये एक तरीके से आपको केस बन चुका है, जो सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था, कि जब भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जब भी होगा इंस्टॉलमेंट का केस, यानी आपको निकालना क्या है, इंस्टॉलमेंट निकालना है, और गिवन क्या है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। तो मैंने कहा जब भी इंस्टॉलमेंट का केस अगर निकालने का, तो जो निकालने का दिया रहता है वही हम लिखते हैं पहले। तो फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना आपको, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड गाइस, जो गिवन होता है, तो जो गिवन होता है हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो गिवन क्या हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू लिखा आपने, और जो निकालना है वो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालनी है इसकी, फ्यूचर वैल्यू ना इक्वल टू में, तो क्या आएगा, CVAF टेबल निकालोगे। फिर कितना रेट है आपका, 7%, टाइम क्या है, 15 ईयर्स। गाइस मेरा पेन नहीं चल रहा है ठीक तरीके से, मेरे हाथों में थोड़ा पेन हो रहा है इसलिए। फ्यूचर वैल्यू क्या आपके पास, 50 लाख रुपए, ओके। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, CVAF टेबल देखो, 7% पे 15 ईयर। जब आपके देखोगे तो आपका क्या आएगा, 25.129। आशा करता हूँ गाइस आपको कि फ्यूचर वैल्यू आपके पास पता होगी। अगर नहीं होगी तो आप कमेंट करके लिख देना, मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे जितनी भी फ्यूचर वैल्यू टेबल, PVF की टेबल होती है, CVF की या सबकी टेबल होती है, मैं उसमें बना के रख दूँगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस। तो अब ये देखो, ये इनटू है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बचेगा, इधर क्या आएगा, 50 लाख रुपए, डिवाइड में क्या आएगा, 25.129। इसको जब कैंसिल आउट करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको पेन से नहीं करना, बस कैलकुलेटर उठाओ, उससे कर लो। जब आप कैलकुलेटर उठाओगे तो आपका आंसर आएगा 198973। अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर का, यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1,98,973 रुपये। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल इतने रुपए जमा करोगे, हर साल 1,98,973 रुपये जमा करोगे, तो क्या होगा, 15 सालों के बाद लगभग आपके पास 50 लाख रुपए हो जाएंगे। दैट्स एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोशिश करें कि हमारे शुरू के कुछ सब्सक्राइबर बढ़ें। थैंक यू गाइस।